नमस्कार, मैं हूं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 11 जनवरी, दिन रविवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। 7 निश्चय 2 से बिहार में सिंचाई को मिली मजबूती। 2280 योजनाओं का हुआ था चयन। 4 वर्षों में 1305 योजनाएं हुई पूरी। बिहार को मिला पहला 6 लेन एक्सप्रेसवे। 550 किलोमीटर होगी इसकी लंबाई। 313 गांवों को होगा फायदा। बीटीएससी में पंप ऑपरेटर के पदों पर भर्ती के लिए 12 जनवरी है अंतिम तिथि। 191 पदों पर होगी भर्ती। 18 से 37 वर्ष होगी आयु सीमा। बिहार में 360 नए डिग्री कॉलेज के लिए जमीन होगी चिन्हित। जिलाधिकारियों से मांगा गया भूमि विवरण। ग्रामीण क्षेत्रों में 5 एकड़ और शहरी क्षेत्रों में 2.5 एकड़ जमीन हुई निर्धारित। बिहार में मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा इंटर्नशिप योजना में बढ़ी युवाओं की रुचि। 4000 से 6000 रुपए प्रति माह मिलता है स्टाइपेंड। अगले 5 वर्षों में 1,05,000 युवाओं को जोड़ा जाएगा। अस्पताल में दवाओं की जानकारी अब क्यूआर कोड से होगी उपलब्ध। निःशुल्क दवाओं की उपलब्धता से तुरंत अवगत होगी आम जनता। डिजिटल स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देगा ये कदम। आज वडोदरा में होगा भारत और न्यूजीलैंड का मुकाबला। भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा मैच। स्टार स्पोर्ट्स पर मैच होगा प्रसारित। चलिए अब बढ़ते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। मध्य प्रदेश सहकारी बैंक के 2076 पदों पर 5 फरवरी तक करे आवेदन। मध्य प्रदेश सहकारी बैंक यानी कि एमपी एपेक्स बैंक ने 2026 के लिए बड़ी भर्ती का ऐलान किया है। इस भर्ती में कंप्यूटर ऑपरेटर, सोसाइटी मैनेजर, ऑफिसर सहित कुल 2076 पद भरे जाएंगे। आवेदन प्रक्रिया 6 जनवरी 2026 से शुरू हो चुकी है और 5 फरवरी 2026 तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। इसके लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज या यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। आयु सीमा पद के अनुसार 18 से 35 व 55 वर्ष तय की गई है। आरक्षित वर्गों को इसमें छूट मिलेगी। आवेदन शुल्क एससी, एसटी और दिव्यांग के लिए 650 रुपए और अन्य वर्ग के लिए 850 रुपए निर्धारित है। आवेदन एपेक्स बैंक mp.bank.in पर ऑनलाइन किया जाएगा। फॉर्म भरने के बाद दस्तावेज अपलोड करें, शुल्क जमा करें और प्रिंट आउट ले लें। बिहार में मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा इंटर्नशिप योजना में बढ़ी युवाओं की रुचि। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा इंटर्नशिप योजना के तहत बिहार सरकार युवाओं को रोजगारोन्मुख बनाने और व्यवहारिक अनुभव देने के प्रयास तेज कर रही है। योजना में 18 से 28 वर्ष के युवाओं को सरकारी विभागों, संस्थानों और निगमों में इंटर्नशिप का अवसर मिलता है। अब तक 2,20,202 उम्मीदवार पंजीकृत है, जिनमें से 41,203 ने आवेदन किया और 13,278 को शॉर्टलिस्ट किया गया है। इंटर्नशिप 3 से 12 महीने की होती है, जिसमें 4,000 से 6,000 रुपए प्रति माह स्टाइपेंड और अतिरिक्त सहायता भी दी जाती है। 75 नियोक्ताओं के साथ 11,846 पद उपलब्ध है। इंटर्नशिप पूरी होने पर प्रमाण पत्र भी मिलता है और अगले 5 वर्षों में 1,05,000 युवाओं को जोड़ा जाएगा। पटना के गांधी मैदान में 25 जनवरी तक प्रवेश हुआ बंद। पटना में 77वें गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने गांधी मैदान का निरीक्षण कर सुनिश्चित किया कि कार्यक्रम भव्य, सुरक्षित और व्यवस्थित होगा। मैदान को 4 जोन में बांटा गया है। 128 सीसीटीवी कैमरे, 18 वॉच टावर, अस्थायी थाना और कंट्रोल रूम लगाए जाएंगे। रिहर्सल 11 जनवरी से 24 जनवरी तक होगी और मैदान 11 से 25 जनवरी तक आम जनता के लिए बंद रहेगा। आयोजन स्थल पर रोशनी, झांकियां, बैठने, पानी, स्वास्थ्य और सफाई की व्यवस्था की गई है। ट्रैफिक डायवर्जन, पार्किंग और सुरक्षा पर विशेष ध्यान रहेगा। सभी विभाग समन्वय से काम करेंगे। 7 निश्चय 2 से बिहार में सिंचाई को मिली मजबूती। बिहार सरकार के 7 निश्चय 2 के तहत हर खेत तक सिंचाई का पानी योजना से राज्य में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। लघु जल संसाधन विभाग ने 2021-22 से 2024-25 के बीच 2280 योजनाएं चयनित की, जिनमें 1953 पर कार्य शुरू हुआ। 4 वर्षों में 1305 योजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जिन पर 1294.816 करोड़ रुपए खर्च हुए। इन योजनाओं में आहार पईन, वियर चेक डैम और उद्वा सिंचाई शामिल है। इससे लगभग 6.10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता विकसित होगी, जिससे किसानों को लाभ और कृषि क्षेत्रों को मजबूती मिलेगी। मुजफ्फरपुर में 12 से 21 जनवरी तक जॉब कैंप का होगा आयोजन।
बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग के तहत अवर प्रादेशिक नियोजनालय मुजफ्फरपुर 12 से 21 जनवरी 2026 तक जिले के विभिन्न प्रखंडों में जॉब कैंप आयोजित करेगा। इसमें निजी कंपनी पेटीएम सर्विस प्राइवेट लिमिटेड नोएडा विभिन्न पदों के लिए अभ्यर्थियों का चयन करेगी। 18 से 35 वर्ष आयु और न्यूनतम 12वीं या स्नातक पास उम्मीदवार इसमें भाग ले सकते हैं। मासिक वेतन 14,500 रुपए से 19,800 रुपए होगा। अभ्यर्थियों को बायोडेटा, आधार कार्ड, शैक्षणिक प्रमाण पत्र और 2 रंगीन फोटो साथ लाना अनिवार्य है। इच्छुक अभ्यर्थी नियोजनालय या फिर एनसीएस पोर्टल पर निःशुल्क पंजीकरण कर सकते हैं। ये रोजगार का महत्वपूर्ण अवसर है। बिहार को मिला पहला 6 लेन एक्सप्रेसवे। पश्चिम चंपारण के बेतिया सहित उत्तर बिहार के लिए यह साल बड़ी सौगात लेकर आया है। बिहार को उसका पहला 6 लेन एक्सप्रेसवे मिलने जा रहा है, जिसे गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे कहा जाएगा। करीब 550 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे बेतिया को सीधे पटना से जोड़ेगा और राज्य के 8 जिलों, 39 प्रखंडों व 313 गांवों से होकर गुजरेगा। परियोजना की मंजूरी के बाद भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इससे कनेक्टिविटी बेहतर होगी, आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, किसानों को आमदनी बढ़ेगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। बिहार में म्यूटेशन प्रक्रिया में आई सुस्ती। बिहार में जमीन से जुड़े मामलों, खासकर दाखिल खारिज यानी कि म्यूटेशन में देरी आम लोगों के लिए बड़ी परेशानी बनी हुई है। राज्य सरकार ने ऑनलाइन व्यवस्था, समय सीमा और मेगा अभियान जैसे सुधारात्मक कदम उठाए हैं ताकि प्रक्रिया पारदर्शी और तेज हो सके। बावजूद इसके कई आवेदनों का निपटारा अभी भी लंबित है, कुछ समय सीमा के भीतर और कुछ पार कर चुके हैं। दस्तावेज संबंधी खामियों के कारण आवेदन रिजेक्ट भी हो रहे हैं, जिससे आम जनता में असंतोष व्याप्त है। सरकार विशेष शिविरों और लगातार दबाव के माध्यम से मामलों के निपटारे की कोशिश कर रही है ताकि जमीन विवाद कम हो सके। कई जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट जारी। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार बिहार में भीषण ठंड, कोल्ड डे और घने कोहरे का प्रकोप जारी है। गयाजी में न्यूनतम तापमान 4.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस सीजन का सबसे कम तापमान है। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण सहित 12 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि पटना समेत कई जिलों में येलो अलर्ट जारी है। पटना में 14 जनवरी तक अधिकतम तापमान 15 से 17 और न्यूनतम 9 डिग्री रहने का अनुमान है। कोहरे से यातायात प्रभावित हो सकता है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। बीटीएससी में पंप ऑपरेटर के पदों पर भर्ती के लिए 12 जनवरी है अंतिम तारीख। बिहार तकनीकी सेवा आयोग यानी कि बीटीएससी ने पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग विभाग में पंप ऑपरेटर के 191 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। पात्रता के लिए उम्मीदवार का 10वीं पास और मशीनिस्ट फिटर ट्रेड में आईटीआई होना आवश्यक है। वेतन 19,900 से 63,200 रुपए 7वां वेतन आयोग है। आयु सीमा 18 से 37 वर्ष। आरक्षण के अनुसार अतिरिक्त छूट उपलब्ध है। चयन कंप्यूटर आधारित परीक्षा यानी कि सीबीटी और दस्तावेज सत्यापन से होगा। परीक्षा में 100 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। न्यूनतम अंक वर्गानुसार 32 से 40% है। आवेदन शुल्क 100 रुपए। अंतिम तिथि 12 जनवरी 2026 है। आवेदन btsc.bihar.gov.in पर कर सकते हैं। बिहार के सलौना स्टेशन पर अमृत भारत को नहीं मिलेगा ठहराव। रेल मंत्रालय ने पनवेल महाराष्ट्र और अलीपुरद्वार पश्चिम बंगाल के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस 11-032 के संचालन को मंजूरी दी है, जो सप्ताह में 1 दिन चलेगी। ट्रेन महाराष्ट्र, मध्य भारत, उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तर बंगाल के यात्रियों को तेज और आधुनिक सेवा प्रदान करेगी। बिहार में ये ट्रेन समस्तीपुर, हसनपुर रोड, खगड़िया, नवगछिया और कटिहार से गुजरेगी, लेकिन सलौना स्टेशन पर ठहराव नहीं मिला है। स्थानीय लोग इससे नाराज है क्योंकि सलौना को हाल ही में हाईटेक सुविधाओं के साथ अमृत भारत स्टेशन बनाया गया है। यात्रियों और संगठनों ने ठहराव की मांग शुरू कर दी है और रेलवे से पुनर्विचार की उम्मीद जताई जा रही है। बिहार में 360 नए डिग्री कॉलेज के लिए जमीन होगी चिन्हित। बिहार सरकार ने 360 प्रखंडों में नए डिग्री कॉलेज स्थापित करने के लिए जमीन चिन्हित करने की प्रक्रिया शुरू की है। शिक्षा विभाग ने जिला अधिकारियों को सरकारी या विद्यालय प्रशिक्षण महाविद्यालय की भूमि का विवरण मांगा है, जो आवागमन में सुविधाजनक और चौकोर आकार की हो। ग्रामीण क्षेत्रों में 5 एकड़ और शहरी क्षेत्रों में 2.5 एकड़ जमीन निर्धारित की गई है। वर्तमान में 534 प्रखंडों में से 174 में ही कॉलेज है। वहीं बीपीएससी द्वारा चयनित करीब 9,000 प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक अभी जिला आवंटन का इंतजार कर रहे हैं और उन्होंने शिक्षा विभाग से जल्द आवंटन की मांग की है। ओवरलोडिंग की आदत छोड़े, भारी जुर्माने से बचें। बिहार सरकार के परिवहन विभाग ने मालवाहक वाहनों में ओवरलोडिंग रोकने के लिए चेतावनी जारी की है। वाहन पर क्षमता से अधिक भार होने पर दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। ओवरलोडिंग करने पर 20,000 रुपए का मूल जुर्माना लगाया जाएगा और इसके साथ ही अतिरिक्त भार के लिए प्रति टन 2,000 रुपए का अतिरिक्त जुर्माना भी लागू होगा।
विभाग ने यात्रियों और वाहन चालकों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें और सुरक्षित सफर सुनिश्चित करें। बिहार परिवहन विभाग द्वारा दिए गए संदेश में सुरक्षा और जिम्मेदारी का महत्व स्पष्ट किया गया है और लोगों को हादसों से बचने की प्रेरणा दी गई है। मनोज बाजपेयी ने अमिताभ से पहली मुलाकात के किस्से किए साझा। अभिनेता मनोज बाजपेयी ने द फैमिली मैन 2 की सफलता के बीच अपने करियर के शुरुआती दिनों की यादगार घटना को साझा किया, जब उन्होंने अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन से पहली बार सत्या की स्क्रीनिंग में मुलाकात की थी। अभिभूत मनोज ने उस पल से बचने के लिए शौचालय में छुपने तक की हिम्मत दिखाई। बाद में बाहर निकलने पर अभिषेक और अमिताभ दोनों ने उनके अभिनय की तारीफ की। मनोज ने अमिताभ की प्रभावशाली उपस्थिति और उनकी अद्वितीय छवि को याद करते हुए बताया कि यह अनुभव उनके लिए बेहद अविस्मरणीय था। इसके बाद में दोनों कई फिल्मों में साथ काम भी किए। अस्पताल में दवाओं की जानकारी अब क्यूआर कोड से होगी उपलब्ध। बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क दवा वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए सभी दवा वितरण केंद्रों पर क्यूआर कोड लगाए हैं। अब मरीज बस इस क्यूआर कोड को अपने मोबाइल से स्कैन करके अस्पताल में उपलब्ध दवाओं की रियल टाइम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये पहल आम जनता को निःशुल्क दवाओं की उपलब्धता से तुरंत अवगत कराने के उद्देश्य से की गई है। क्यूआर कोड स्कैन करने की सुविधा सरल, तेज और मुफ्त है, जिससे मरीजों को अस्पताल जाकर जानकारी जुटाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ये कदम डिजिटल स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देता है। गृह विभाग ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए लॉन्च किया नया पोर्टल। बिहार गृह विभाग ने पुलिस, होमगार्ड और अग्निशमन सेवाओं में अनुकंपा नियुक्ति को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए नया ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। अब मृतक कर्मियों के आश्रितों को कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। आवेदक मोबाइल और ईमेल से रजिस्ट्रेशन कर आवेदन भर सकते हैं और दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं, जैसे कि मृत्यु प्रमाण पत्र, आवासीय, आय, जाति, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, पारिवारिक सूची और अन्य स्वघोषणा पत्र। आवेदन की स्थिति पोर्टल पर ट्रैक भी की जा सकती है। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी, जवाबदेही सुनिश्चित होगी और समय पर राहत मिलने में आसानी होगी। पीएम किसान योजना में बाधा बन सकती है फार्मर आईडी। बिहार में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत कई किसानों की अगली किस्त फार्मर आईडी न बनने के कारण रुक सकती है। मुख्य समस्या आधार कार्ड और जमीन की जमाबंदी में नाम के अंतर की है, क्योंकि अधिकतर जमीन पिता या दादा के नाम पर दर्ज है। इसे दूर करने के लिए कृषि और राजस्व विभाग मिशन मोड में ई-केवाईसी और फार्मर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की निगरानी में अभियान चल रहा है, लेकिन रजिस्ट्रेशन की रफ्तार धीमी है। किसानों को जमाबंदी या आधार सुधार कराने की सलाह दी गई है। मुजफ्फरपुर में 85 कार्टून शराब हुई जब्त। जिले में शराबबंदी कानून को चुनौती देते हुए तस्कर नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। इसी क्रम में मुजफ्फरपुर में उत्पाद विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर बेनीबाद, फकुली और तुर्की थाना क्षेत्रों में एक साथ 3 बड़ी कार्रवाई की। बेनीबाद में एक नामी कोरियर कंपनी की गाड़ी से 2 पार्सल की आड़ में विदेशी शराब बरामद हुई। वहीं फकुली से पिकअप वैन और तुर्की से लग्जरी वाहन पकड़ा गया। तीनों मामलों में कुल 85 कार्टून विदेशी शराब जब्त की गई है और एक चालक को गिरफ्तार किया गया है। विभाग ने आगे भी सख्त अभियान जारी रखने की बात कही है। जाने कार इंजन ऑयल बदलना कब है जरूरी। कार के इंजन की सही परफॉर्मेंस और लंबी उम्र के लिए इंजन ऑयल समय पर बदलना जरूरी है। पेट्रोल कार में आमतौर पर 5000 से 10,000 किलोमीटर, डीजल कार में 7,000 से 10,000 किलोमीटर के बाद ऑयल बदलने की सलाह दी जाती है, जबकि फुली सिंथेटिक ऑयल 10,000 से 15,000 किलोमीटर तक काम कर सकता है। धूल मिट्टी वाले इलाकों में ट्रैफिक जाम, छोटे सफर और ज्यादा स्टार्टअप ड्राइविंग में ऑयल जल्दी खराब हो सकता है। खराब ऑयल के संकेत है आवाज, कम माइलेज, इंजन अधिक गर्म होना और ऑयल वार्निंग लाइट। सही ग्रेड और टाइप का ऑयल ही इस्तेमाल करें। मीसा भारती संघ पटना पहुंचे लालू यादव। राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव लैंड फॉर जॉब घोटाले में आरोप तय होने के एक दिन बाद शनिवार को दिल्ली से पटना पहुंचे। वे सांसद बेटी मीसा भारती के साथ व्हील चेयर पर एयरपोर्ट से बाहर निकले और मीडिया से दूरी बनाए रखी। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू परिवार सहित 41 लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाने का आदेश दिया है। स्वास्थ्य कारणों से लालू अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े थे। हाल ही में दिल्ली में उनकी आंखों की सर्जरी हुई थी। बेटे तेजस्वी यादव फिलहाल पटना में नहीं है। बिहार के लिए वित्त मंत्री ने केंद्र के सामने रखा प्रस्ताव। बिहार के वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने 10 जनवरी 2026 को बजट पूर्व परामर्श बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री के समक्ष राज्य के विकास प्राथमिकताएं रखी। उन्होंने पूंजीगत व्यय के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के ब्याज मुक्त दीर्घकालिक ऋण, बाढ़ राहत व आपदा प्रबंधन हेतु विशेष पैकेज तथा उपकरों व अधिभारों को विभाज्य कोष में शामिल करने की मांग की। बिहार को अतिरिक्त 2% उधार सीमा देने का प्रस्ताव भी रखा गया और इसके साथ ही कृषि में नई तकनीक, मखाना बोर्ड, खाद्य प्रसंस्करण, औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन पर विशेष जोर दिया गया। खेसारी लाल यादव ने राजनीति से बनाई दूरी।
भोजपुरी अभिनेता और गायक खेसारी लाल यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव में हार के बाद राजनीति से दूरी बनाने का संकेत दिया है। उन्होंने कहा कि राजनीति उनके लिए नहीं है, क्योंकि इसमें सच बोलने पर समस्या होती है और सफल होने के लिए झूठे वादे करने पड़ते हैं। खेसारी लाल ने बताया कि उनकी जिंदगी ईमानदारी और जिम्मेदारी पर आधारित रही है, इसलिए वो इस व्यवस्था का हिस्सा नहीं बन सकते जहां सच्चाई की कोई कीमत नहीं। उन्होंने जनता पर भी ध्यान दिलाया कि बेहतर विकल्प चुनना उनकी जिम्मेदारी है। अब वो अपने कला जगत पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जहां उन्हें प्यार और सम्मान मिलता है। आज वडोदरा में होगा भारत और न्यूजीलैंड का मुकाबला। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मैच रविवार यानी कि आज 11 जनवरी को वडोदरा के बीसीए स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय अनुसार दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस 1 बजे होगा। ये टी20 विश्व कप और आईपीएल से पहले भारतीय टीम के लिए आखिरी वनडे है और इस सीरीज के बाद विराट कोहली और रोहित शर्मा जुलाई तक खेलते नजर नहीं आएंगे। कप्तान शुभमन गिल विश्व कप टीम से बाहर होने के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी करेंगे। मैच स्टार स्पोर्ट्स पर प्रसारित होगा और लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार पर उपलब्ध होगी। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 2001 में भारत और इंडोनेशिया के मध्य पहली बार रक्षा समझौता हुआ था। 1955 में आज की तारीख में भारत के अखबारी कागज का उत्पादन प्रारंभ हुआ था। 1927 में सरस्वती राजामणि का जन्म हुआ था। ये भारत की सबसे कम उम्र की महिला जासूस थी। 1860 में श्रीधर पाठक का जन्म हुआ था। ये भारत के प्रसिद्ध कवियों में से एक थे। 2022 में रेखा कामत का निधन हुआ था। ये भारत की जानी मानी फिल्म अभिनेत्री थी। 1966 में लाल बहादुर शास्त्री का निधन हुआ था। ये स्वतंत्र भारत के तीसरे प्रधानमंत्री थे। एनपीएस वात्सल्य योजना के लिए नई गाइडलाइन हुई जारी। एनपीएस वात्सल्य योजना में नई गाइडलाइंस 2025 जारी की गई है, जो पुराने नियमों की जगह लेंगी। अब खाते से आंशिक निकासी की स्पष्ट रूपरेखा तय हो गई है और खाता खुलने के कम से कम 3 साल बाद बच्चों की पढ़ाई, गंभीर बीमारी के इलाज या स्थायी विकलांगता जैसे जरूरतों के लिए कुल जमा राशि का अधिकतम 25% निकाला जा सकेगा। बच्चों के 18 साल की उम्र के बाद खाते के लिए विकल्प तय है। खाता 3 साल तक जारी रखा जा सकता है और नया केवाईसी और नॉमिनेशन जरूरी है। अकाउंट को एनपीएस ऑल सिटीजन मॉडल में शिफ्ट कर 80% तक निकासी संभव है। 8 लाख से कम राशि पर पूरा निकालना भी संभव है। मोबाइल और सोशल मीडिया के जरिए परेशान करने पर हो सकती है सजा। मोबाइल और सोशल मीडिया के जरिए किसी को बार बार परेशान करना मानसिक उत्पीड़न और अपराध माना जाता है। अगर कोई साफ मना करने के बावजूद कॉल, मैसेज, वीडियो कॉल या सोशल मीडिया पर संपर्क करता रहे तो इसे स्टॉकिंग एंड साइबर हैरेसमेंट माना जाता है। भारतीय कानून के तहत इसमें आरोपी को 3 साल तक जेल, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। पीड़िता को सबूत जैसे मैसेज, कॉल हिस्ट्री और स्क्रीनशॉट इकट्ठा करके नजदीकी पुलिस स्टेशन, महिला थाना या फिर नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायत करनी चाहिए। आपात स्थिति में 112 या महिला हेल्पलाइन 1090 से तुरंत मदद भी ली जा सकती है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दारोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, बिहार का कौन सा क्षेत्र प्राचीन विदेह साम्राज्य का केंद्र था? ए मगध, बी तिरहुत, सी भोजपुर या फिर डी मिथिला। इसका सही जवाब है डी मिथिला। हमारा दूसरा सवाल है, बिहार से ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? ए चंद्रेश्वर प्रसाद ठाकुर, बी अशोक कुमार, सी रामधारी सिंह दिनकर या फिर डी तपन सिन्हा। इसका सही जवाब है सी रामधारी सिंह दिनकर। हमारा तीसरा सवाल है, पहली मैथिली फिल्म कौन सी थी? ए स्वर्ग, बी कन्यादान, सी पुकार या फिर डी गंगा जमुना। इसका सही जवाब है बी कन्यादान। हमारा चौथा सवाल है, पंचायत समिति का कार्यकारी अधिकारी और उसके प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? ए सरपंच, बी जिला मजिस्ट्रेट, सी उपाध्यक्ष या फिर डी ब्लॉक विकास अधिकारी। इसका सही जवाब है डी ब्लॉक विकास अधिकारी। हमारा पांचवा सवाल है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद किया गया था? ए सेलुलर जेल, बी बांकीपुर जेल, सी नेट्टू कलथेरी जेल या फिर डी तिहाड़ जेल। इसका सही जवाब है बी बांकीपुर जेल। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है आलोक प्रियदर्शी, विकास तिवारी, पप्पू चौधरी, सुरेंद्र बेसरा, संजीव कुमार, राहत राज, ऋषिभूषण प्रसाद, अतीक खान, रंजीत झा, श्रीकांत कुमार, शैलेश कुमार, रणधीर कुमार, नीतीश कुमार,
रीता कुमारी, विजय घायल, चंदन कुमार, राजकुमार यादव, रिया कुमारी, राजेंद्र तांती, ब्रजमोहन राय, सुकांत शंकर, अनवर करीम खान, विनोद शाह, रवि मोहन वर्मा, राजेश मांझी, पंकज राज, आफ्ताब आलम, संजय महतो, मुन्ना प्रसाद, राम बाबू दास, प्रदीप पंडित, सुकुमार सिंह, शंभू कुमार और वरुण पटेल। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या आप पूरे एक दिन तक सोशल मीडिया के बिना रह सकते हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।